महाराष्ट्र में सियासी हालात कैसे हैं, इसे लेकर राज्य में फिर से चर्चा शुरू हो गई है। कोरोना का दौर चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार, जिसके प्रमुख घटक दलों में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार असंतोष जाहिर किया जाता रहा है। कोविड-19 से जंग जीतकर वापस लौटे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने मान लिया है कि राज्य की गठबंधन सरकार में शामिल दलों के बीच कुछ टकराव है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की मांग की गई है। ऐसे में स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की कमान भले ही उद्धव के हाथों में हो, लेकिन सरकार के ऐसे कई फैसले हैं जिसमें कांग्रेस की शिकायत है कि उनके लोगों से न तो इस बारे में राय ली जाती है, न ही बैठकों में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। ऐसे में पार्टी के लोग सरकार और इस गठबंधन से नाराज चल रहे हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बने रहने पर संशय की स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र में तनाव के संकेत साफ दिख रहे हैं, जहां गठबंधन की 3 सहयोगियों में से एक कांग्रेस प्रमुख निर्णय लेने की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण बैठक में खुद को शामिल कराने का प्रयास कर रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक होने वाली है, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि कुछ मुद्दे हैं, हम अपने सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए सीएम से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 दिनों में उनके साथ बैठक होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व मंत्री बाला साहब थोराट की अगुवाई में मंत्री सीएम ठाकरे से मुलाकात करेंगे। वो कांग्रेस को अहम बैठकों में न बुलाए जाने और बड़े फैसलों में पार्टी की भूमिका कम होने की शिकायत के साथ उद्धव ठाकरे से बातचीत करेंगे। इधर इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने साक्षात्कार में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि ऐसे तो सरकार के गठबंधन दलों के बीच कोई दरार नहीं है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के बीच यह भावना बढ़ रही है कि पार्टी को सरकार में उचित भागीदारी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में सभी पक्ष समान होने चाहिए। आखिरकार सरकार बनी क्योंकि तीनों एक साथ आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ मंत्रियों के बीच एक भावना है कि उन्हें सुना या संबोधित नहीं किया जा रहा। हम इन्हीं मुद्दों को सीएम के सामने उठाएंगे। मुझे विश्वास है कि वो हमारी बात को सुनेंगे और इन मुद्दों का हल किया जाएगा। अशोक चव्हाण के मुताबिक तीनों दलों द्वारा प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों में विकास निधि वितरण में भी कुछ असमानता है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके पास सटीक विवरण नहीं है, लेकिन हर विधायक अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसे में यह भी एक मुद्दा है। चव्हाण ने आगे कहा कि पार्टियों के बीच सत्ता बंटवारे का फार्मूला और विभागों का बंटवारा एक राजनीतिक निर्णय था, जिसे सभी पक्षों ने अंतिम रूप दिया। इसका सम्मान किया जाना चाहिए। कुछ भी हो जो इससे बदलता है या प्रभावित करता है, जाहिर तौर पर एक विवादास्पद बिंदु बन जाएगा। ये सभी पक्षों के साथ परामर्श और आम सहमत के बिना नहीं किया जाना चाहिए। चव्हाण ने आगे कहा कि मंत्रियों से अधिक मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि नौकरशाही का एक वर्ग है जो दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व परिपक्व है। इस इंटरव्यू में चव्हाण ने कहा कि हमने कोई राजनीतिक जमीन नहीं खोई है, हम सिर्फ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारी पार्टी को उसका हक मिलना चाहिए। बीजेपी को किसी भी कीमत पर सत्ता से बाहर रखने का हमारा उद्देश्य हमारी कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस सरकार के गठन के लिए तीनों दलों ने हाथ मिलाया है। ऐसे में समन्वय समिति की बैठक अगर ज़्यादा होगी तो इस सारे मसलों को हल करने में हमें ज़्यादा मदद मिलेगी। कुल मिलाकर चव्हाण ने जिस तरह से अपनी बातें रखी हैं, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सब कुछ सामान्य नहीं है। कोरोना के इस दौर में जहां राज्य को स्वास्थ्य सेवा की सख्त जरूरत है, ऐसे में इस सियासी समीकरणों का महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर न पड़े, ये भी उद्धव सरकार के लिए अब एक बड़ी चुनौती है। न्यूज़रूम पोस्ट, दिल्ली।